नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेके हम यहाँ पे आम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इस वक्त पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी वो तमाम लोग जनता की अदालत में खड़े। अब ये जनता को निर्णय लेना है कि अपना बहुमत कैसे कैंडिडेट के हाथ में सौंपती है। हालांकि इस चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित के चेहरे हैं, कुछ युवा चेहरे हैं। हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार फिर चुनाव में आने का कारण क्या हुआ। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात बबलू खान से हुई है। हालांकि इनके परिवार से सजादा खातून, इनकी माता वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, लेकिन निरंतर एक समाज सेवी के तौर पे क्षेत्र में जनता के बीच रहे हैं और सेवा करते आए। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव में आने का इनका कारण क्या हुआ, समर्थन किस तरह का मिल रहा है, आगामी चुनाव को लेकर इनका टारगेट क्या है। तो सबसे पहले बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नगर परिषद डुमरांव 5 नंबर वार्ड से हम प्रत्याशी हैं बबलू खान। आप सभी भाइयों और मुस्लिम भाइयों का नमस्कार सलाम दो नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार। तो जैसा कि सर, ये चुनाव आपका दूसरा है। पूर्व में पंचायती राज व्यवस्था था, उस वक्त आपके बड़े भाई चुनाव लड़े थे। जी जी। लेकिन उस चुनाव में हार का कारण क्या रहा? 2 4 5 10 वोट से हारे थे और कोई कारण नहीं था। इस बार कितनी मजबूती के साथ खड़े इस और बार समाज के लिए हम बहुत कुछ किए हैं, ऐसी बात नहीं है। नल जल का अपने ज़मीन में बैठवाए हैं, पानी का, लाइट का, सब रात हो चाहे बिरात हो समाज के लिए हम खड़े रहते हैं। 1 रात हो 2 रात बजे खड़े रहते हैं समाज के लिए अपने। यानी जनता के लिए हम खड़े रहते हैं। जब खोजे जनता हम उसके लिए हाजिर हैं, जब खोजता है जनता। हालांकि अभी तक आप किसी पद पे नहीं थे, लेकिन एक प्रतिनिधित्व का कर्तव्य 2 साल से 3 साल से ये काम करते आ रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। कोई इससे हमको पंचायत ही नहीं था। अच्छा, चुनाव जीतने को लेकर अगर हम बात करें तो सभी जाति धर्म का समर्थन मिलना चाहिए। सभी जाति आप फील्ड में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो जनता का क्या कहना है, क्या रुझान मिल रहा है? जनता का कहना है कि बस आप घबराइए मत, इंशाल्लाह आपको आपकी बार जिताया जाएगा इंशाल्लाह। आप काम करते हैं जनता के लिए, हमारे लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े रहेंगे हर वक्त। निरंतर दिन प्रतिदिन डुमरांव नगर परिषद के हर एक क्षेत्र से कुछ ना कुछ समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। इस वार्ड को लेकर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन अब नगर परिषद में आने के बाद जनता को टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उस हिसाब से सुविधा भी उनको मिलनी चाहिए। तो क्या टारगेट लेके चले, अगर जनता आपको बिठाती है वार्ड पार्षद के पद पे, तो इस वार्ड के लिए प्राथमिकता क्या होगा? हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि जब हमारे वार्ड का एथी हो गया है, पंचायत ख़त्म कर दिया गया है, उसमें तो काम नहीं कर रहा था लोग, और इस नगर पालिका में हम चाह रहे हैं कि इसको अच्छा से कुछ काम किया जाए ढंग से, कि हमारे समाज के जितने भाई एथी हैं बहनों, इनके लिए सुविधा मिले हर चीज़ का, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लाइन का समस्या क्या दिखाई दे रहा है? समस्या बहुत सारी है यहाँ पे। रोड की कमी है, हमारे यहाँ गांव में घुसने के लिए रोड ऐसा नहीं है कि बगैर पानी का हम बरसात में इतने पानी में भर के आते हैं, गाड़ी डूब जाता है। बरसात आ जाएगा तो रोड की समस्या देखिए, इधर छठ घाट है, कब्रिस्तान है, रोड जाने लायक नहीं रहता है। हम मंजिल नहीं ले जा पाते हैं सही से। छठ होता है वहाँ भी नहीं जा पाते हैं सही से कोई। तो क्या माना जाए, चुनाव तो हर 5 साल पे होते हैं, हालांकि ये पंचायती राज व्यवस्था में था। कोई नहीं कर पा रहा है ये सब, इसीलिए हम इसी देख कर ही हम खड़ा हुए हैं। ये सब करने के लिए है, ये समाज के लिए। कहीं ना कहीं हर 5 साल पे चुनाव आता है। जी। और जनता एक बदलाव के साथ जाती है और किसी एक प्रत्याशी पे भरोसा करके एक प्रतिनिधि बनाती है। प्रत्याशी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई एक प्रतिनिधि बन के जाता है और जनता उनसे विश्वास लगाती है कि शायद इनके आने के बाद हमारे क्षेत्र में विकास हो, सरकार की योजना हम तक पहुँचे। लेकिन आज तक यही हुआ है कि जनता हर बार विश्वास करती है, लेकिन उनके साथ हर बार धोखा होता है। जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसीलिए खड़ा हुए हैं कि जनता को विश्वास जीतना है, हमको विकास करना है, हमको आगे भी बढ़ना है। हम देखना चाहते हैं कि जनता हमको कितना चाहती है। क्या माना जाए, जैसे बिना किसी पद पे रहते हुए जनता की सेवा में खड़ा रहे हैं, एकदम। अगर पद मिलता है तो पद मिल जाएगा तो उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे। जहाँ बोलेगी जनता वहाँ जाएंगे, हर काम के लिए उनके लिए हम अथी है। अच्छा, आपके क्षेत्र से कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी ज़्यादा है, क्या लग रहा है आपके लिए चुनाव आसान होगा? जी इंशाल्लाह, जब हमारे लिए हमारे वोटर सही रहेंगे तो आसान ही आसान है चुनाव।
अच्छा, वोटर्स का माइंड वॉश करने के लिए बहुत से प्रत्याशी लगेंगे। हाँ, बहुत सारे पैसे चाहे देंगे, वो पदोन्नति देंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब उनका दिमाग एक तरफ है कि हमारे एक कैंडिडेट ऐसा है, ऐसा पहली बार आया है, तो उसको जिताना है। क्या अपील रहेगा आपका? चुनाव चिन्ह क्या मिला है? जनता से क्या अपील है? चुनाव चिन्ह चिमनी छाप मिला है। जनता से ये निवेदन है कि हमें वोट मार के भारी मतों से विजय बनाएँ। चलिए, तो जैसा कि हमारी बात अभी बबलू खान से हुई थी, हालाँकि उनके परिवार से एक शख्स और हम आपको उनसे मिलना चाहेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? गुड्डू नाम है। जी, अगर हम बात करें क्षेत्र में समस्याओं को लेके, तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या टारगेट लेके चले और जनता के सामने जाने के बाद क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जनता का तो रिस्पांस सही है। यहाँ देख रहे हैं हम सब, यहाँ तो माने के यहाँ के हिसाब से सब सही है। अब रह गई जनता के ऊपर है, जनता चाहे तो बबलू को भारी बहुमत से विजय दिलाए। और सही नेता वही होता है जो जनता के साथ चले, जनता के दुख तकलीफ़ में हर वक्त खड़ा रहे और गांव को अपना विकास दिलाए। सब सही क्या रहेगा तो यहाँ पे युवाओं के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि युवा प्रत्याशी है? जी। क्या मैसेज देना नहीं, ये चाहेंगे? युवा जब लड़का लोग जो है सब तो साथ में हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, सब मेहनत भी कर रहे हैं। और आगे देखिए, अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यही करेंगे कि ये भाई मेरा है, छोटा भाई है। हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी युवा है, माँ बहन जो भी है, उन लोगों से अपील करूँगा कि अच्छा भारी से भारी बहुमत में चिमनी छाप में वोट देकर उनको विजय बनाए। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं। इस वक्त देखा जा रहा है कि युवा अपना करियर बनाने के चक्कर में, जॉब लेने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन इनको राजनीति में उतारे हैं। कारण क्या है? ये देखिए, शुरू से इसका जो ये है मिजाज कि लोग को भी परेशानी में रहते हैं, जाके उस जगह पे खड़ा हो जाता है, उनके जनता के सेवा में खड़ा हो जाता है। जो भी परेशानी रहती है, दिन हो रात हो, फ़ोन आता है, बबलू भाई कहाँ है, ये चला जाता है। ये नहीं देखता है कि रात 12 बज रहा है या 1 बज रहा, वो नहीं देखता है। जाके चाहता है कि मेरे गांव के लोग जो भी परेशानी में हैं, उन लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर जिस जगह में डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी जाना आना हो, हर जगह माने कि ये खड़ा रहता है गांव के लोग के लिए। इसलिए हर उतारे हैं इसी वजह से कि चलो भाई तुम इतना करते हो, तो इस मर्तबा इनको मौका देते हैं। अगर जनता चाहेगी तो इनको भारी बहुमत पद मिलने के बाद टारगेट क्या रहेगा? प्राथमिकता किस कार्य को देना चाहेंगे? पद मिलने के बाद देखिए, अब जनता की सेवा तो करना ही है, जनता का सेवा करना है। गांव में बहुत सा ऐसा काम बाकी है, वो चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले बोले, रोड आने जाने के लिए मेन रोड जो है बहुत ही ख़राब है। बारिश होने से पूरा रोड में बारिश हो जाता है, जम जाता है। आने जाने में बहुत सारा तकलीफ़ है। बहुत सा रोड वोड है, लाइट नहीं है, रोड लाइट नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ है। तो ये सबको आप ध्यान देने होगा, सबसे पहले ये सब टारगेट है। चलिए, तो अभी तक हमारी बात हो रही थी यहाँ पे